गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सेकंड चैप्टर है वो मीरा एग्जाम में भी आपको मिला था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस थे वो आपको सिर्फ पूर्व ज्ञान के आधार पर ही थे। अब जो आपका चैप्टर है उसमें मीरा के दो पद दिए गए हैं। मीरा के बारे में जैसा कि हम खुद जानते हैं कि मीरा कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री मानी जाती है। जैसा कि अपन अगर भक्ति की बात करें तो आपको जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा इसी चीज को हम रिपीट करेंगे कि भक्ति के दो रूप होते हैं। एक भक्ति होती है सगुण भक्ति धारा और एक होती है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में दो शाखाएं होती है। पहली शाखा होती है कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति। निर्गुण भक्ति शाखा के अंदर भी हम दो प्रकार की भक्ति की शाखाएं देखेंगे। एक होती ज्ञानाश्रय, एक होती प्रेमाश्रय। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि कबीर जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने साधु संत के रूप में अपना जीवन जिया, लोगों को ज्ञान की शिक्षा दी और साथ में वही शिक्षा लोगों के लिए एक आदर्श का रूप बनी। दूसरी तरफ प्रेमाशय, जिसके अंदर जायसी और अन्य कवि आते हैं, जिन्होंने अपनी ईश्वर को और साथ में अपने जीवन, अपनी अंतरात्मा को प्रेमी और प्रेमिका का रूप दिया। साथ में इस चीज को दिया कि किस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका बाधाओं को पार करता हुआ ईश्वर को पाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर उनका जीवन भी ईश्वर से जुड़ा रहता है। तीसरी बात, यहाँ पे जैसा कि हमने दूसरा जो सगुण भक्ति रूप देखा, उस सगुण भक्ति रूप के बारे में पहली आता है जैसे कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति। तो राम भक्ति के अंदर प्रमुख कवि होते हैं, जिसके अंदर तुलसीदास जी प्रमुख है। और यहाँ पे उन्होंने अपने आराध्य देव ईश्वर भगवान राम की पूजा अर्चना की है, उनकी सेवा वंदना की है और उन्हीं से अपनी मुक्ति की कामना की है। तो इस शाखा में कई प्रकार के कवि जो राम भक्त हैं। दूसरी जो बात करें अपन, वो आती है कृष्ण भक्ति शाखा की। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर यहाँ पे जो महिला कवित्रियां हैं उनके अंदर मीरा का स्थान बहुत सर्वोपरि है। मीरा की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है कि मीरा ने कृष्ण के दो रूप में पूजा अर्चना और साथ में उपासना की है। पहला जो रूप आता है वो उनका दाम्पत्य भाव को प्रदर्शित करता है। मीरा ने अपने कृष्ण को अपना पति माना है, और जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति से कह सकते हो प्रेम करती है, वो साथ में अपने ईश्वर या अपने पति के प्रति अपना जीवन समर्पित करती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर मीरा का जीवन है। मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना और एक पति के सारे दायित्वों को निभाने और साथ में उसकी रक्षा का दायित्व को यह स्मरण कराने के बाद मीरा करती है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो उसका एक और भाव निकलता है, वो दास्य भाव की है। लेकिन ये विशेषता इतना नहीं है जितना कि दाम्पत्य भाव की। मीरा ने अपने आप को कृष्ण की दासी माना है, और जिस प्रकार सेविका या नौकरानी होती है जो अपने आराध्य देव के लिए हर तन मन धन से समर्पित होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे मीरा ने अपने सारा जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित किया है। अब आपके जिस चैप्टर के अंदर आपको दिया, इसमें दो पद दिए हैं। पहला पद तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और दूसरा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा के इन दोनों पदों के माध्यम से मीरा ने अलग अलग रूप प्रकट किए हैं। पहले पद के माध्यम से जैसा कि अपन खुद मानते हैं कि मीरा का जो पद है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरा पति कौन है। वो कृष्ण जिनके सिर पर मोर मुकुट है, अर्थात कृष्ण। हम खुद जानते हैं कि मोर मुकुट का संबंध कृष्ण से है, और यही जाना जाता है कि मीरा खुद कहती है कि मेरा तो संसार में कोई दूसरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ एकमात्र संबंध है, वो सिर्फ उसी से है जिसके सिर पर मोर मुकुट है, और वो मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। साथ में मीरा एक और चीज कहती है कि कृष्ण के लिए उसने अपने कुल की मर्यादा को और सब कुछ त्याग दिया है। आपको खुद को पता है कि जैसा कि मीरा का जीवन रहा है, वो कई प्रकार के कष्टों से सामना करता हुआ जीवन गुजरा है। मीरा ने सभी प्रकार के कष्टों को सहन किया है, यहाँ तक कि परिवार, समाज और अन्य हर प्रकार के कष्टों का सामना उसने किया है। परिवार वालों ने उस पर दोष किया है, साथ में कुल कलंकनी का आरोप भी उस पर लगाया जाता है, लेकिन मीरा ने इनकी किसी की परवाह नहीं की। मीरा सिर्फ एक बात जानती है कि उसने कृष्ण के साथ अपना संबंध किया है, और वो संबंध उसे किसी भी प्रकार के अन्य संबंधों के बनस्पत बहुत अधिक स्ट्रेस लगता है। इसलिए मीरा कहती है कि मैंने अपने परिवार की लाज सब कुछ इस कृष्ण के संबंध के लिए छोड़ दिया है, और मेरा कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरा रखवाला स्वयं कृष्ण है। संतन संग सत्तन ढीक बेटी बेटी लोकलाज कोई। साथ में लोग बाग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं कि मैंने तो साधु संतों के बीच में उठ बैठ कर रहकर अपने समाज की लोकलाज को खो दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। साथ में मीरा एक और चीज कहती है कि मैंने तो अपने जो प्रेम की बेली अर्थात मेरी जो प्रेम की लता है उसको सींचने के लिए आंसुओं का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमको जानते हैं कि मीरा दुख में रही है, और दुख में व्यक्ति के स्वतः ही आंसू निकल पड़ते हैं। तो मीरा खुद ये कहती है कि मैंने अपने आंसुओं से इस प्रेम की बेल को सेंची है, और ये सींचती सींचती अब बड़ी होगी, ईश्वर के प्रेम की जो भक्ति है वो दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ हो रही है।
अब त बेली फेल गई आनंद फल और से साथ में मीरा एक और चीज कहती है कि जो प्रेम की लता है वह फल फूल गई है और निश्चित तौर पे अब ईश्वर के प्रेम की भक्ति के फल प्राप्त होंगे। जैसे हम जानते हैं कोई फल लगा पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के लगने के बाद वो फल फूल पाता है और उसके फल फूल लोगों को तृप्त करते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर ईश्वर की प्रेम की जो लता है वो प्रेम की लता भक्ति के रूप में मीरा के मन में कह सकते हो कि लग चुकी है। अब वो उसको आनंद की प्राप्ति करेगी। बाकी नेक्स्ट